ऑपोजिशन की तरफ हो गया। पूरी ऑपोजिशन क़यादत के एमक्यूएम से मुज़ाकरात के बाद बिलावल भुट्टो ने एमक्यूएम के नंबर ऑपोजिशन के खाते में डाल दिए, मुबारकबाद भी दे दी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की रात गए ड्रामाई एंट्री एमक्यूएम को मनाकर किसी भी ऐलान से रोक दिया। अब क्या होगा, फैसला आज शाम तक हो जाएगा। वजीर आजम इमरान खान और एमक्यूएम वफ्द के दरमियान आज 12 बजे मुलाकात होगी। आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, फजलुर रहमान और बिलावल के जाते ही हुकूमती वफ्द के एमक्यूएम वफ्द से मुज़ाकरात। परवेज खटक और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने एमक्यूएम वफ्द तक वजीर आजम का पैगाम पहुंचाया। इमरान इस्माइल ने कहा, एमक्यूएम को एक वजारत की ऑफर की थी, उम्मीद है एमक्यूएम सोच समझ कर फैसला करेगी। एमक्यूएम की कॉल का इंतजार करूंगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, एमक्यूएम ऑपोजिशन का हिस्सा है, मुआहदे की तफसीलात जल्द मंजर आम पर लाएंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, मुबारक हो पाकिस्तान, ऑपोजिशन और एमक्यूएम के दरमियान मुआहदा तय पा गया। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की राब्ता कमेटी मुजव्वजा मुआहदे की तौसीक करेगी। तफसीलात से आज मीडिया को आगाह करेंगे। ऑपोजिशन से मुआहदा तय पाने के बाद एमक्यूएम की राब्ता कमेटी का इजलास आज फिर तलब। राब्ता कमेटी के अराकीन को बहादुराबाद पहुंचने की हिदायत। इजलास की सदारत खालिद मकबूल सिद्दीकी करेंगे। ऑपोजिशन के साथ हतमी शक्ल इख्तियार करने वाले मुआहदे को तौसीक के लिए पेश किया जाएगा। जुमान एमक्यूएम फैसल सब्जवारी ने कहा कि ऑपोजिशन और एमक्यूएम के दरमियान मुआहदे ने हतमी शक्ल इख्तियार कर ली। पीपल्स पार्टी की सीईसी और एमक्यूएम पाकिस्तान की राब्ता कमेटी मुजव्वजा मुआहदे की तौसीक के बाद तफसीलात से आज मीडिया को आगाह करेगी। सेनेटर फैसल जावेद का एमक्यूएम को ऑपोजिशन की साजिश का हिस्सा न बनने का मशवरा। कहा, एमक्यूएम के साथियों को मुखातिब करते हुए कहा, तहरीक इंसाफ का नहीं मुल्क का मामला है। आपका फैसला ऐसा होना चाहिए जो आवाम की उमंगों की तर्जुमानी करे। फैसल वाबदा ने कहा कि एमक्यूएम ने अभी तक हतमी फैसला किया ही नहीं। हलीम आदिल शेख बोले, ऑपोजिशन की नींदें उड़ी हुई हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान धमकी आमेज का चीफ जस्टिस के सामने रखने को तैयार। साजिश में नवाज शरीफ को मुलव्विस करार दे दिया। विफाकी वज़रा ने कहा, मुरासले में 2 टोक लिखा है, तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई तो खतरनाक नताइज होंगे। बैरूनी हाथ और अदम एतमाद आपस में जुड़े हैं। नवाज शरीफ खुलेआम बैरूनी साजिश के आलाकार बने हैं। लंदन में नवाज शरीफ इसराइली सिफारतकारों समेत किस किस से मिलते रहे। पाकिस्तान के बड़े होने की हैसियत से मुरासला चीफ जस्टिस से शेयर करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, 7 मार्च को खत मौसूल हुआ। जैसे ही खत मिला, तहरीक अदम एतमाद फौरन पेश हो गई। खत में बराह रास्त तहरीक अदम एतमाद का जिक्र है। चीफ जस्टिस को खत दिखाने का मकसद खत की हकीकत को आश्कार करना है। खारजा पॉलिसी के पेश नजर खत ज्यादा लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकते। जराये के मुताबिक पार्टी तर्जुमानों के इजलास में खुफिया खत पर ब्रीफिंग। इमरान खान ने कहा, पाकिस्तान में हमेशा से आलमी ताकतें हुकूमतों पर असरअंदाज होती आई हैं, कभी किसी के सामने नहीं झुकूंगा। परवेज इलाही के वजीर आला नामजद होने के बाद सबकी नजरें पंजाब पर। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, वजीर आला पंजाब भी बनूंगा, वजीर आजम को भी बचाऊंगा। एमक्यूएम ऑन बोर्ड है, तरीन ग्रुप से भी मामला तय हैं। तारिक बशीर चीमा अभी तक वोट देने के लिए राजी नहीं हुए। हमें इत्तला मिली थी कि सिर्फ 3-4 माह के लिए वजारत आला दे रहे हैं। शहबाज शरीफ पार्टी के सदर हैं, लेकिन अपने भाई का वीटो नहीं बदल सकते। मरियम बीबी को हम पसंद नहीं थे। आसिफ जरदारी से एहतराम का रिश्ता है। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुसलसल दूसरे रोज चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जराये के मुताबिक पार्टी तर्जुमानों के इजलास में पंजाब की वजारत आला काफ लीग को देने पर भी सवालात। इमरान खान ने कहा, फैसला सोच समझ कर किया। बड़े मकसद के लिए मुश्किल और बड़े फैसले करना पड़ते हैं। उस्मान बुज़दार ने पार्टी के मंशूर को एहसन तरीके से आगे बढ़ाया। दारी ने कहा, पंजाब में अपनी मर्जी की तब्दीली लाएंगे। नंबर्स हमारे पास हैं, जिससे ऑपोजिशन नामजद करेगी वो वजीर आला बन जाएगा। तहरीक इंसाफ परवेज इलाही को वजीर आला नहीं बना सकती। काफ लीग वाले रात मुझे मुबारकबाद देने आते हैं, सुबह कहीं और चले जाते हैं। इनका रवैया तब्दील करना समझ से बालातर है। एमक्यूएम से मुतालिक अच्छी खबर मिलेगी। अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन कांगो में पाक फौज का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। पाक फौज के 6 अफसरान और जवानों समेत 8 एहलकार शहीद। ISPR के मुताबिक पाक फौज का हेलीकॉप्टर निगरानी मिशन पर था। हादसे की वजूहात ताहाल मालूम न हो सकी। शोहदा में लेफ्टिनेंट कर्नल आसिफ अली आवान भी शामिल। वजीर आजम इमरान खान का हादसे में शहादतों पर इजहार अफसोस।
ऑपोजिशन की नंबर गेम में एक और नंबर का इजाफा। बलूचिस्तान से आजाद रुकने असेंबली असलम भूतानी भी ऑपोजिशन का हिस्सा बन गए। बिलावल भुट्टो ने कहा, तहरीक अदम एतमाद के लिए हमारे नंबर्स बोनस में जा रहे हैं। आसिफ जरदारी ने कहा, मैं समझता हूं एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है। डबल गेम से मुतालिक सवाल पर कहा, हमेशा ही डबल गेम होती है। मरियम नवाज वजीर आजम इमरान खान पर बरस पड़ी। कहा, साबिक जाली वजीर आजम ने झूठी साजिशों का ड्रामा करके मुल्क का तमाशा बना दिया। आप तो मगरिब के चहीते थे। इख्तिदार जाता देखकर मुल्क की सलामती से खिलवाड़ मत करो। सब्ज हिलाली परचम पर 35 टांके मत लगाओ। आपके वजीर आजम रहने से मुल्क ने बहुत खतरनाक नताइज भुगते हैं। कल तक तुम अदम एतमाद की दुआएं मांगते थे, आज इसे गैर मुल्की साजिश। वजीर आजम इमरान खान की पीटीआई के अरकान असेंबली को तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के रोज पार्लियामेंट न जाने की हिदायत। तहरीरी हिदायतनामे में कहा, वोटिंग के दौरान कोई पार्टी रुकने असेंबली पार्लियामेंट में मौजूद न हो। पार्टी हिदायत की खिलाफ वर्जी पर आर्टिकल 63 का इतलाक हुआ। आर्टिकल 63 में रुकनियत खत्म होने का जिक्र है, ना अहली का नहीं। रुकनियत खत्म होना आइन की जबान के करीब तरीन तशरीह होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के सदारती रेफरेंस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, अदालत कानून साज नहीं, सिर्फ आइन की तशरीह कर सकती है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, झूठा बयान हल्फी देने पर ताहयात नाअहली होती है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, 100 गुनहगार छोड़ना बुरा नहीं, एक बेगुनाह को सजा देना बुरा है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, पार्टी से इन्हिराफ गलती से नहीं होता, जानबूझकर किया जाता है। आर्टिकल 63 की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस पर समाअत आज दोबारा होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में लार्जर बेंच 11:30 बजे समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाउस हमला केस की रिपोर्ट आज दोबारा तलब कर रखी है। बिलावल भुट्टो का वजीर आजम को धमकी आमेज खत अवाम के सामने लाने का चैलेंज। कहा, इमरान खान झूठ बोलने के आदी हैं, खत सच्चा है तो कौम के सामने लाएं। चौधरी बरादरान अगर जबान पर कायम नहीं रह सकते तो वो कुछ भी नहीं है। MQM के किसी मुतालबे से इनकार नहीं किया, फैसला किया है कि MQM के साथ वर्किंग रिलेशनशिप कायम की जाए। वजीर आजम इमरान खान ने कहा, तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अरकान जल्द वापस आएंगे। चंद रोज में तमाम सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। कुछ लोग जाती मफाद के लिए जमीर फरोश बन जाते हैं।